तो दोस्तों आज मैं आपको ये सिक्के का उपाय बताने वाला हूँ। एक तरफ तो है ये नॉर्मल सिक्का जो आमतौर पर चला करता है, और दूसरा ये सिक्का है जो कि तांबे का सिक्का है, जो कि आप पहले समय में देखा करते थे। ये तांबे का सिक्का क्यों ये उपाय के तहत काम आते हैं और इनका क्या उपाय होता है। उपाय जैसे कि पानी में फेंकने का उपाय, शमशान में फेंकने का उपाय, किस तरह से ये तांबे के सिक्का और ये नॉर्मल सिक्का हमारे उपाय में काम आता है। और ये उपाय है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का उपाय है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझें कि अगर हम पिछले समय में चले जाएं, अगर ये तांबे का सिक्का ही अगर मैं देखूं तो ये सिक्का 1951 का सिक्का है, 1951। अगर आप देखें, इसमें पढ़ सकें तो इसमें देखिए 1951 इधर नीचे की तरफ आपको 1951 लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ये 1951 के समय में, यानी कि पुराने समय में, देखिए बहुत सी चीज़ें चला करती थी, जिसमें दमड़ी हुआ करती थी, कौड़ी हुआ करती थी, ढेला हुआ करता था, चवन्नी हुआ करती थी, अठन्नी हुआ करती थी। ये सब चीज़ें चला करती थी। अब देखिए मैंने तो जो देखा है, मैं खुद की एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 1 पैसा 2 पैसा तक का समय देखा है। इतना समय था, उस समय चला करती थी। फिर ये 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा भी था, 5 पैसा भी था, 10 पैसा भी था, 20 पैसा भी था। इस तरह से पैसा हुआ करता था। तो समय के अनुसार ये सिक्कों ने बदलाव करके इस तरह से आपको ये मेटल के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। अक्सर आप मार्केट में इस तरह के सिक्के आजकल चलन में यही हैं। पहले के चलन में ये सिक्के हुआ करते थे। अब लाल किताब के उपाय के तहत एक उपाय है कि जब भी आप कोई नदी नहर पार करो, तो उस समय पर आपके साथ जो भी बच्चा है, जो भी आपका बच्चा है, उसके बच्चे से सिर से आप सिक्का उसार कर उस पानी में फेंक दें। ये क्या है, ये क्यों किया जाता था? और कई बार देखिए, उपाय तो मैं आपको 2-3 तरह के बताने वाला हूँ कि ये किस किस तरह में सिक्के काम आते हैं। पहला तो यही है कि ये सिक्के क्यों पानी में फेंके जाते थे। अब देखिए उपाय के तहत तो ये है कि जब आप कहीं से जाते हो, तब आपने सुना होगा, आजकल तो देखिए टोल टैक्स है, टोल प्लाज़ा है, ये सब कुछ है। तो ये टोल टैक्स दिया जाता है, एक तरह का कर दिया जाता है, एक तरह का। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले ये किसी भी तरह का कर नहीं हुआ करता था। जो सड़क में हम चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, बस से चलते थे, या अपने किसी वाहन से चलते थे, किसी से भी चलते थे, तो इतना कुछ नहीं था, क्योंकि पहले इतनी सड़कें डेवलप हुआ ही नहीं करती थी। कच्चे मार्ग थे या किसी तरह से उबड़ खाबड़ मार्ग थे। तो ये जब भी आप रास्ते से जाते थे, आपके साथ में कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसके सिर से सिक्का घुमाकर आप पानी में फेंक दिया करते थे, बच्चे की सकुशलता के लिए, कि बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब ये उपाय के पीछे लॉजिक क्या है और ये करना क्यों है? देखिए, जब भी हम कोई नदी नहर पार करते हैं, तो उसका दोष किसी भी तरह से हमारे ऊपर ना आए, और उसका कर चुकाने के लिए, उस नदी नहर का एक तरह से कर्जा चुकाने के लिए हम उसमें सिक्का डालते हैं। सिक्का डालने के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है और हमारी खुद की भावनाएं भी हैं कि हम देखिए, हम एक सनातनी जो हैं, हर एक वस्तु को, हर एक कण को प्रभु के स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। चाहे वो जल हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो फूल पत्तियाँ हो, कुछ भी हो, कण कण में प्रभु परमेश्वर विराजमान है। इसीलिए हम किसी भी वस्तु को छोड़ते ही नहीं हैं। तो जल तो आप जानते ही हैं, जल देव, और बिना जल के जीवन ही नहीं है। तो जल आपका स्वच्छ रहे, जल आपका पीने योग्य रहे, और किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, तो तांबे का सिक्का पानी में फेंका जाता था। अब साइंटिफिक रीज़न ये है, तांबे में वो प्रॉपर्टीज़ हैं और वो गुण हैं जो कि पानी को रोग मुक्त, किसी तरह के विषाणु, जीवाणु, वायरसेस, बैक्टीरिया, इनको दूर रखते हैं। आजकल आप भी ये काम करते हैं। कैसे करते हैं? हम रोज़ पानी पीते हैं, पानी कॉपर के, तांबे के किसी बर्तन में रखकर वो पानी पीते हैं। देखिए रास्ते बदल गए हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो भी घर में फ़िल्टर्स वगैरह लगे हैं, पानी के फ़िल्टर्स, प्यूरीफायर लगे हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कॉपर पाई जाती है। और कॉपर का एक इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है कि ये कीटाणुओं को दूर करती है। तो पहला तो ये रीज़न हुआ कि कर चुकाना है, उसका हमें, जो हमने उसको पार किया है उसका कोई दोष ना लगे, उस नदी नहर को जो पार किया है उसका कोई दोष ना लगे, और बच्चे की आयु पर भी किसी तरह का संकट ना आए। जल देवता बच्चे के जीवन है वो बचा के रखें। एक तो रीज़न ये हुआ।
अब दूसरा उपाय आता है कि तांबे का सिक्का, कई बार आपने देखा होगा लोगों को शमशान में फेंकते हैं। अब शमशान में फेंकने का उपाय क्या होता है? अब देखिए तांबे का सिक्का ही ये करना है। अब देखिए हर जगह तो आपको तांबे का मिलेगा नहीं आजकल के समय में, पर ये नॉर्मल सिक्का आपके उस समय काम आएगा, क्योंकि आपके बैग में आप सफ़र कर रहे हो, आपके बैग में, आपके पर्स में, आपकी पॉकेट में सिक्का जरूर मिल जाएगा। 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, कितने का भी आपके पास हो तो वो सिक्का आपके काम आ जाएगा। 5 का भी सिक्का काम आता है। देखिए जो भी सिक्के कॉइन्स के रूप में है चलते हैं वो आप काम में ले सकते हैं। परिवार के साथ जा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं तो अपने पास पहले ही बच्चों के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के अपनी पॉकेट में वो पैसे रख लीजिए, ताकि जैसे ही नदी नहर आए, क्योंकि बस तो फास्ट चलती है, ट्रेन फास्ट चलती है, नदी नहर आए फटाफट से खिड़की से फेंक दिया, बच्चों की सुख शांति की प्रार्थना करते हुए। ये काम करके रखिए, आपके बच्चों पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जो कई बार देखिए नदी नहर नाले ये सब पार करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें लग जाती हैं, और बच्चे तो हैं ही एक बढ़ते हुए पौधे के समान। उनको हमें हर तरह से सुरक्षा देनी है। जैसे पौधा लगाते हो आप, उसकी चारदीवारी करते हो, जाली लगाते हो, उसको पानी देते हो, खाद देते हो, इसी तरह से छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश में कहीं पर भी किसी तरह की सेंध ना लगे, उनकी परवरिश में कहीं पर भी किसी तरह की खराबी ना आए, तभी आप उनका सुख भोग पाओगे और बच्चे भी अपने जीवन में वो मार्ग को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए वो प्रयासरत होंगे, या आपकी और आप माता पिता की एक, जिसे कहते हैं कि इज्जत बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, ये सब काम करने के लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। हम देखिए कई चीज़ों को ढकोसला कह के छोड़ देते हैं, पर आपने लॉजिक समझा। अब देखिए लॉजिक के तहत तो यही है कि तांबा आपको पानी में गिराना है। लोग तो सोना भी गिराते हैं, चांदी भी गिराते हैं। नहीं यकीन तो आप धार्मिक नदियों को देख लीजिए। जब माँ गंगा का पानी नीचे जाता है तब नदी में से सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलती है, और सिक्के इत्यादि सब चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ भी मिलती हैं, लोग विसर्जन करते हैं, कई बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। क्यों लोग कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? इन सब में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो ऋण चढ़ा होता है उसको उतारने की शक्ति होती है, इसीलिए हम करते हैं। अब देखिए सोना चांदी तो हर एक कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो आपके हाथ में जो है नॉर्मल सिक्का है आजकल के समय में, आप ये सिक्का ही पानी में फेंक दीजिए। आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए आप अलग से अपने पॉकेट में उनके सिर से घुमाकर अपने पॉकेट में रख लीजिए। जैसे नदी नहर कुछ आए फटाफट से गिर दिया, चाहे जा रहे हो तब गिरो और आ रहे हो तब गिराओ, इस तरह से करिए। देखिए किसी तरह से भी बच्चों को परेशानी नहीं होगी। अब दूसरा उपाय आता है, तांबे के सिक्के को हम कई बार शमशान में गिराते हैं। अब ये शमशान में गिराने का उपाय सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको शारीरिक बुरी तरह से कष्ट आ गए हैं, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट पर आ गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में है और उसकी उम्र ठीक ठाक है और वो मरने की, देखिए एक जवान मरे तो बहुत दुख होता है, पर एक बुजुर्ग जो अपनी पूरी जीवन आयु को जी चुका है और वो अगर अपनी पूर्ण अवस्था में मृत्यु पाता है तो इतना दुख नहीं होता है। हम सब यही कहते हैं कि इसकी आत्मा को, जो जीव है इसकी आत्मा को शांति मिले। पर देखिए जब कोई जवान इस तरह से परेशानी में आ जाता है तो हर तरह की चीज़ें हिल जाती हैं। कैसे? मान लीजिए वही जवान घर की एक आय का स्रोत था, घर का मुखिया था, एक तरह से घर का पूरा खर्च चलाने वाला था, पर अचानक से कोई दुर्घटना हुई और वो व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट से में किसी तरह से ज़्यादा घायल होने के कारण, दिमागी चोट आने के कारण, या कोई ऐसा कष्ट जिसमें डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनका बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, 24 आवर्स 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं, अगर ये पार हो गए तो इनके लिए कुछ हो सकता है। तब ऐसे केस में आपको क्या करना है? देखिए कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां या कुछ ऐसे कारण जहां पर हमारे उपाय काम नहीं करते हैं, जहां पर सिर्फ प्रार्थनाएं काम करती हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, आप उसके लिए जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर वो मरण अवस्था में आ गया है और डॉक्टर ने मना कर दिया, तब आपके लिए उसके उपाय मत करिए, उसे वो सब करना व्यर्थ है। अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जो लीला है, ऊपर वाले की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएंगे और वो व्यक्ति जो मरने जा रहा है, मरण अवस्था में है, उसके प्राण निकलने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें सोच कर कुछ जहाँ पर किया जा सकता है वहीं कीजिए, और जहाँ नहीं किया जा सकता वहाँ पर सिर्फ प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना ही काम आएगी। अब आपको करना क्या है? मान लीजिए वो व्यक्ति
ठीक ठाक था, सही जवान उम्र में है, उसको अचानक से कहीं पर दुर्घटना हुई और इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तब ऐसे केस में आपको तांबे के सिक्के लेने हैं। नहीं मिल रहा है तांबे का सिक्का, तब आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखिए, अगर हम सिक्कों में देखें तो एक सरकारी मुहर होती है, सरकारी मुहर। अगर आप ये नॉर्मल हमारा जो अभी चल रहा है सिक्का, इस सिक्के को देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, और अगर हम पुराने सिक्के को देखें तो यहाँ पर आपको ये एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए घोड़ा, और अगर हम इसे पलट के देखें तो यहाँ पर भी अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अशोक स्तंभ क्या हुआ। यहाँ पर समझिए, अशोक स्तंभ है सूर्य, और सूर्य ही व्यक्ति की आत्मा है, सूर्य ही व्यक्ति का शरीर है, सूर्य ही व्यक्ति का एक ये जो देह है, स्थूल देह, इसी में जो प्राण है यही है सूर्य। और सूर्य राज दरबार भी है। राज दरबार यानी कि वो सरकारी मोहर जो सूर्य है, वो ये अशोक स्तंभ है। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, मान लीजिए नहीं कोई चीज़ मिल रही है तो आप नॉर्मल सिक्के से भी उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं है, पर मिल जाए तांबे का सिक्का तो बहुत बढ़िया, कि हम बिल्कुल क्लासिकल वे में उसी तरीके से जो हमारा लाल किताब में बताया गया है उस तरह से हम उपाय कर ले रहे हैं। वो बात अलग है, कुछ नहीं मिला तो हम नॉर्मल सिक्के से भी उपाय करेंगे। अब मान लीजिए जो मृत्यु तुल्य कष्ट वाली बात आपको बताई, ऐसे केस में आपने करना क्या है? ऐसे केस में आपको उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का कोई भी खून का संबंधी ये काम कर सकता है। खून का संबंधी जैसे माता, पिता और बच्चे, ये लोग भाई, ये जो खून के संबंधी हुए यही कर सकते हैं ये उपाय। और ये करना क्या है? आपने एक तांबे का सिक्का हाथ में लिया और शमशान के बाहर आपको खड़े होना है। शमशान के अंदर नहीं जाना है, बाहर खड़े होना है, और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो इस समय मरण अवस्था में या फिर क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके लिए प्रार्थना करके एक तांबे का सिक्का आपने अंदर शमशान में फेंक देना है और चले जाना है, अपने काम पर चले जाएं। इसी तरीके से आप तब तक वो सिक्का फेंकते रहिए, रोज़ एक सिक्का, किसी दिन से भी शुरू करिए, रोज़, पर सुबह या दोपहर के बीच तक का समय रखिए। आप इस समय के बीच अंतराल में ही करिए ये काम। सुबह ड्यूटी ऑफिस जा रहे हैं तब कर लीजिए, मान लीजिए दोपहर को लंच हुआ, या आप जा सकते हैं आपके घर के आसपास या ऑफिस के आसपास या रास्ते में कहीं पर भी शमशान पड़ता है, क्रेमेशन ग्राउंड, वहाँ पर आप कर सकते हो। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न आएगा, क्या हम जो जहाँ पर कोई और धर्म के लोग हैं वो भी कर सकते हैं? देखिए, हर एक धर्म का अपना अपना तरीका है अंतिम संस्कार का। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के अनुसार कर सकता है, कहीं पर भी जाकर कर सकता है। हिंदू है तो शमशान घाट में जाएगा, और कोई और धर्म के है तो अपने धर्म के अनुसार वो कर सकते हैं। चाहे इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे किसी भी देश में हो, वो व्यक्ति अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार करे। तांबे का सिक्का फेंकना है, आपने एक दिन फेंक दिया, दूसरे दिन फिर फेंक दिया, तीसरे दिन फिर फेंक दिया। कभी अगर मान लो मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अब ये उपाय क्या करेगा? ये उपाय सूर्य यानी कि 8वां घर में पहुंचा हुआ उस तरह की बलि है, एक सिक्के के रूप में, जो सूर्य आत्मा एक शमशान घाट में पहुंच रही है, क्योंकि 8वां घर शमशान घाट होता है, 8वां घर क्रेमेशन ग्राउंड होता है, 8वां घर कब्रिस्तान होता है। यहाँ पर सूर्य के जब प्रभाव पहुंच जाता है तब कहीं ना कहीं आत्मा फंस जाती है। उस आत्मा को रिलीज़ करने के लिए उसके प्रति, उसके एवज में हमें कहीं ना कहीं सूर्य की वस्तुओं को फेंकना पड़ता है, जैसे कि सिक्का। ये सिक्का तांबे का ही हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कुछ मिल रहा है तो फ़िलहाल तो एक नॉर्मल सिक्का भी आप फेंक सकते हो, फिर आप अगले दिन तांबे का अरेंज कर लीजिए। कहीं पर भी पूजा पाठ की जहाँ सामग्रियाँ मिलती हैं वहाँ मिल जाएगा, फेंकिए। देखिए, इस उपाय से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत लोग उस कंडीशन से बाहर आ गए हैं जिससे कहते हैं कि चमत्कार के रूप में हुआ उनके जीवन में। उनके परिवार का एक दीपक बुझने से बचा, उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां जो उस व्यक्ति के कारण क्रिएट हो गई थी, जो कि बेड पर पड़ा हुआ था, वो ठीक हुआ। तो आप भी प्रभु परमेश्वर पर आस रखकर कम से कम उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों का कर्जा चुकाने के लिए ये सिक्का आप शमशान में फेंकिए, देखिए वो ठीक होगा। बाकी प्रार्थनाओं में सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी आप उपाय करते हैं श्रद्धा के साथ करिए, किसी चीज़ को आजमाने के लिए मत करिए, और समझ कर करिए कि ये उपाय इनके लिए क्या सही है, करना जायज़ है कि नहीं है। जहाँ पर
इनसिंसियर एफर्ट्स होते हैं वहाँ रिज़ल्ट भी नहीं आते हैं। सच्चाई के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।